बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। कि अब ये सेकंड केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एक एंगल के साथ थ्रो कराते हैं। तो अब प्रोजेक्टाइल कोई भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता है, या रॉकेट मिसाइल। हम इन तमाम चीज़ों को प्रोजेक्टाइल कहते हैं जो 2 डायमेंशनल मोशन करते हों। तो हम इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं जो कि एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। अब इस प्रोजेक्टाइल को जो हमने इनिशियल वेलोसिटी वी आई दी है, इस इनिशियल वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे along x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इनिशियल वेलोसिटी along x एक्सिस को हम कहेंगे वी आई cos थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी along y कंपोनेंट इज़ वी आई sin थीटा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी हम प्रोजेक्टाइल को देंगे, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, वी आई cos थीटा एंड वी आई sin थीटा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स थे वी आई एक्स कंपोनेंट जो कि अलोंग एक्स एक्स था, तो वो आ गया वी आई कॉस थीटा। और इनिशियल वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट जो कि वर्टिकल था या वाई एक्सिस के अलोंग था, उसे हम कहेंगे वी आई साइन थीटा। अब इसके बाद हम एक्सेलरेशन को देखते हैं कि आया इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है या नहीं। तो अगर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कंपोनेंट देखें तो इनिशियली एक्स कंपोनेंट के अलोंग जो होता है वो एक्सेलरेशन नहीं होता, ज़ीरो होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग अगर एक्सेलरेशन देखें तो वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है। एक्सेलरेशन की वजह से ही ये जो प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है ग्रेविटी की वजह से। तो वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास ग्रेविटी एक्ट कर रही है और एक्स एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होती, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा ज़ीरो, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो जी लेंगे और नेगेटिव जी लेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो प्रोजेक्टाइल जो है वो अगेंस्ट द ग्राउंड जा रहा है, मतलब अप जा रहा है। तो जब प्रोजेक्टाइल अप जा रहा होगा तो उस वक्त जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और इससे पिछले केस में क्या था कि जो प्रोजेक्टाइल था वो डाउन आ रहा था, तो उस वक्त जी की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली थी। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन भी होगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग अब थ्रू आउट द जर्नी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी। जितनी इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट की थी, फाइनल वेलोसिटी भी उतनी ही रहेंगी अलोंग एक्स कंपोनेंट। ये हम पिछले केस में भी डिस्कस किया था कि कैसे दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट भी हमारे पास इक्वल होगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट। तो इसे मैं कहूँगा कि वी आई कॉस थीटा के इक्वल है। अब नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट। तो अब फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट क्या होती है? चेंज हो रही थी, कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। तो उसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, नहीं सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो एक्सेलरेशन सॉरी, हम फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे वी एफ वाई वी आई वाई हो जाएगा और एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा ग्रेविटी जी। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या है? वी आई साइन थीटा। तो वी आई साइन थीटा प्लस, अब ग्रेविटी यहाँ पे क्या नेगेटिव है तो माइनस जी एंड टी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, वी आई साइन थीटा माइनस
जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई वी एफ इजिकल टू वी आई साइन टीटा माइनस जी टी। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। इस तरह एक्सेलरेशन भी हम डिराइव कर लिया हमने। इसके बाद आती है कि फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फाइनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल जब आप प्रोजेक्टाइल थ्रो किया तो आप देखते हैं कि ओवरऑल जो प्रोजेक्टाइल है उसकी फाइनल वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी क्या होगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए फार्मूले लिखते हैं वी एफ फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आपकी बुक में लिखा भी होगा ये रीस्टेटमेंट कि इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी इज़ गिवन बाय। तो उसके लिए हम फिर लिखते हैं वी एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने हम फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। और इसी तरह एंगल फाइंड करने के लिए हम थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी एफ वाई कंपोनेंट एंड वी एफ एक्स कंपोनेंट थीटा भी। अब इसके बाद आता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, कि थ्रू आउट एक प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस कवर करता है एक्स कंपोनेंट के अलोंग। फॉर एग्जांपल अगर आप जब प्रोजेक्टाइल थ्रो किया तो वो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आए वो आ रहा है, तो उसे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी का स्क्वायर, सॉरी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस जी टी का स्क्वायर। अब हम फाइंड करें और सॉरी ये यहाँ से कैंसिल, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फाइंड करना चाह रहे हैं क्या, थ्रू आउट द एक्स कंपोनेंट के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा एक प्रोजेक्टाइल की, जिस पॉइंट से हमने उसे थ्रो किए कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब वो जाके टारगेट पे हिट करेगा। तो उसके लिए अब हम इक्वेशन को उस टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स कंपोनेंट के अलोंग डिस्टेंस है तो एस की जगह लिख दिए एक्स, और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी अलोंग एक्स कंपोनेंट टाइम प्लस हाफ और सेम इट इज़ जी एंड टी स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स कंपोनेंट तो वी आई कास टीटा टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब एक्सेस के अलोंग जो ग्रेविटी है वो एक्ट नहीं कर रही थी एक्स कंपोनेंट के अलोंग, तो ये जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सारे की सारी टर्म डी ज़ीरो हो जाएगी। तो जो एक्स के लिए हमारे पास इक्वेशन आएंगी एक्स कंपोनेंट के लिए वो आई है एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस टीटा इंटू टी आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू वी आई एक्स टी, दोनों इक्वेशन सेम है। अब ये थी हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए। अब वर्टिकल डिस्टेंस के लिए कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का कवर कर रहा है, तो उसको भी हम सेम इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कवर करेंगे। तो उसके लिए वर्टिकल डिस्टेंस के लिए मैं लिखता हूँ वाई, वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे कि वाई इज इक्वल टू वी आई वर्टिकल, अब वी आई वाई और टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब वी वाई इज इक्वल टू वी आई वाई हमारे पास इक्वल है वी आई साइन टीटा इंटू टी और प्लस हाफ जी, तो जी ग्रेविटी एक्ट कर रही है माइनस जी होगी क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड से अप जा रहा है। तो टाइम हो जाएगा टी स्क्वायर, वाई कंपोनेंट आएगा वी आई साइन टीटा इंटू टी और ये माइनस आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसे एक दफ़ा फिर से देखते हैं कि स्टार्ट में हमने क्या किया, इनिशियल जो प्रोजेक्टाइल था उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। उसकी इनिशियल वेलोसिटी को वी आई कास टीटा और वी आई साइन टीटा दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किए।
तो फिर हमने दोनों कंपोनेंट्स लिखे, वी इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट वी आई कास थीटा, इनिशियल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट वी आई साइन थीटा। फिर दोनों एक्स और वाई के अलोंग हमने एक्सेलरेशन देखा, तो एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन 0 और वाई के कंपोनेंट के अलोंग एक्सेलरेशन नेगेटिव जी इसलिए क्योंकि जो ग्रेविटी है वो जब ऑब्जेक्ट अप जा रहा होता है तो ग्रेविटी नेगेटिव एक्ट कर रही होती है, मतलब जी की वैल्यू उस वक्त माइनस जी होगी। और फाइनल अब इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए जितना हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी उतने ही फाइनल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट की होगी। अब फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट, तो उसको फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो वर्टिकल वेलोसिटी थी तो इसलिए मैंने वाई लगा दिया। अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट इक्वल है वी साइन टीटा, तो इसकी जगह आ गया वी साइन टीटा प्लस जी, तो प्लस जी की जगह लिखे माइनस जी एंड टी स्क्वेयर। अब फाइनल वेलोसिटी मतलब थ्रू आउट द जर्नी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हम दोनों कंपोनेंट्स को कंबाइन करके उनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे। एंगल फाइंड करने के लिए टेन इनवर्स और दोनों कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर था कि जो है एक्स एक्स के अलोंग कितना प्रोजेक्टाइल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, पूरा एक्स कंपोनेंट के अलोंग कितनी जर्नी वो ट्रेवल करेगा। तो उसको फाइंड करने के लिए फिर हमने यूज़ किया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो उसी को हमने इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग लिखा तो हाफ जी टी स्क्वेयर हो गया। अब एक्स कंपोनेंट के अलोंग ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही थी, जी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो जी की वैल्यू जब ज़ीरो है तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी और जस्ट हमारे पास रह जाएगा वी आई कॉस टीटा एंड टी, और इसको हम वी आई एक्स टीटा भी लिख सकते हैं और एक्स इक्वल टू वी आई कॉस टीटा। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के एक बॉडी कितना वर्टिकल अप डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो उसको भी सेम इक्वेशन के साथ हम लिखेंगे। तो वी आई वाई है तो वी आई साइन टीटा हो जाएगा और ग्रेविटी जी है तो माइनस जी, और सेम तब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वी आई साइन टीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। और इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो कमिंग वीडियो में हम हाइट रेंज और तमाम जो कंपोनेंट्स है प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट एंड रेंज इन तमाम को डिराइव करेंगे इंशाल्लाह।